राम राम भाई सभी को। आज हम मैथ्स का सेक्शनल मॉक सोल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक का नंबर 8। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 अ मैन इनकर अ लॉस ऑफ 10%। जब 10% के लॉस पे मतलब 480 का बेचता है ना, तो उसको 10% का लॉस होता है। यानी कि 90% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 480। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट प्राइस ही शुड सेल सो दैट ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब 20% का उसको प्रॉफिट करना, तो वो किस प्राइस पे उसको बेचे, तो हमें फाइंड आउट करनी है 120 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके हैं। देखो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, जो 30% की वैल्यू यहाँ से वो क्या आ जाएगी, 160 आ जाएगी। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो बन गया 120%। और इसको जब करेंगे तो ये बन जाएगा 640%। तो यानी कि जब वो 640 रुपये का बेचेगा ना, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डाइवर रोज एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। तो मतलब हमें जो एक्स है वो दे रखा है 3, बोट की स्पीड। अब कह रहा है वो इन स्टिल वाटर टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखो 50 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो देखो टाइम तो सेम है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखो ये वाली अप स्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड होगी, ये वाली डाउन स्ट्रीम की। अब क्या कह रहा है, जो अप स्ट्रीम में जा रहा है ना, जब उसको डबल टाइम लग रहा है किससे, डाउन स्ट्रीम से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 50 से 50 कैंसिल। अब देखो बोर्ड की स्ट्रीम एक्स हमें दे रखे 3, तो 1/3 माइनस वाई इक्वल टू 2/3 + वाई। तो इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से पहले वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस में वाई इक्वल टू 6 माइनस में 2 वाई। ये इधर आके प्लस का 3 वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 1। हमें क्या बताना है, द डाइवर स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो देखो बोट की स्पीड ये है और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड ये आ गई। तो जो अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होती है, x - y होती है। तो वो क्या आ जाएगी अपनी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखो ये दे रखा a² b² और ये दे रखा ab, और यहाँ पे नीचे a³ + b³। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा है, a³ और b³ का फॉर्मूला, a³ + b³, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a + b इंटू में a² + b² माइनस में ab। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो ऊपर देखो, ऊपर ये वाली टर्म दी हुई है और नीचे ये वाली टर्म है। जब हम नीचे लिखेंगे तो ऊपर वाला टर्म a² + b² माइनस में ab, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे a + b। तो 375 में 125 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा अपना 500, यानी कि 1/500। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा था, कोस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 13% प्रॉफिट, अनदर वन सोल्ड एट 19% प्रॉफिट। तो देखो दोनों का कोस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया। एक को बेचा 13% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 19% के प्रॉफिट पे। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइसेस 126। तो देखो यहाँ से डिफरेंस कितना रहा, 6 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में 126। तो कितने टाइम्स है, 21 टाइम्स। तो अब बस इस पूरी इक्वेशंस को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें से क्या पूछा, कोस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो 21 × 100 2100 अपना कोस्ट प्राइस हो गया। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रही ना ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और डी ई एफ मिड पॉइंट है, डी ई एफ ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए, डी ई एफ। ठीक है, और क्या कह रहा है, पूरे वाले ट्रायंगल का 32 दे रखा, तो हमें बताना है इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सिमिलैरिटी वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो क्या होता है, ये मिड पॉइंट है, तो जो डी एफ अपॉन में बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, डी ई अपॉन में ए सी के। वो किसके इक्वल होगा, ये वाली साइड एफ ई रेशो ए बी के। ठीक है, और ये वाली अगर वैल्यू 1 है तो जो नीचे वाली जो पूरी साइड होगी कंप्लीट वाली वो हो जाएगी 2। ठीक है, जब भी मिड पॉइंट्स की टर्म्स मिड पॉइंट की टर्म्स में बात करते हैं तो जो हाफ रेशो में इसको डिवाइड कर देता है। अगर डी एफ की वैल्यू 1 है
तो पूरे की वैल्यू 2 होगी। ये तो हो गया साइड्स का रेशो। और जब हम एरिया का रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो इनके जो एरिया का रेशो होगा वो इनके स्क्वायर का कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशो, तो वो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो ये वाला जो वैल्यू है वो पूरे ट्रायंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला छोटे ट्रायंगल्स को जो ये ए डी एफ हो गया, डी ई एफ हो गया, ये सारे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 32 दे रखी है, यानी कि 8 गुना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर 8 यूनिट स्क्वायर। बाकी इसको हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, जो ये वाला छोटा ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल डी ई एफ, उसका जो एरिया होगा 1/4 होता है ऑफ द टोटल ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल का एरिया के। ठीक है, 1/4 होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीधा सीधा याद रख लेना। ठीक है, तो फिर ये सिमिलैरिटी वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अमर समर एंड उमेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अमर सुमर उमेश ये 15 दिन में कर रहे हैं, और अमर और समर कर रहे हैं 30 दिन में बुक को कंप्लीट। अब इनकी कंबाइंड कैपेसिटी मान लेते हो 30 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 की। तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 1 है, तो इसकी कितनी रही होगी 1 रही होगी, क्योंकि ये सारे प्लस हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना कि उमेश अकेला कितने दिन में, देखो उसकी एफिशिएंसी 1 की है, टोटल काम 30 है, तो कितना आ जाएगा 30 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेज। Furthermore, he spent 18% of the rest of house rent and 16% of the rest on travel. After that, only rupees 861 is left with him. What is his salary? तो देखो हमें सैलरी नहीं पता, तो हमने मान लिया कि एक्स थी, उसका 25% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 75%, 75/100। अब उसका बचा हुआ 18% खत्म कर दिया, तो बचा कितना 82/100। तो लेफ्ट अमाउंट ले रहे हैं हम, सक्सेसिव चलता जाएगा। अब 16% ट्रैवल पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना 84/100, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 861। तो बस इसको सॉल्व करना है, ये 3 से ये 4 पे। अब ये गया 50 41, 41 से इसको काट देते हैं, ये जा रहा 82 2 पे, और 41 1 पे, 21 पे गया। ठीक है, 21 से ये जा रहा है 21 से 4 पे, 4 से 25 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 25 इंटू में 400, और 100 इंटू में 5000, और डिवाइड बाय 3। तो 5000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1662/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाए, मतलब ये उसकी टोटल सैलरी थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ 10⁴ थीटा प्लस 10 की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें से 10² थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 10² थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। और देखो 1 + 10² थीटा क्या होता है अपना sec² थीटा, तो यहाँ से 10² थीटा इक्वल टू ये sec इंटू में sec² थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसको नीचे भेज देंगे, यहाँ से यहाँ पे आ गया sec² थीटा। तो अब देखो ये 1/sec² थीटा क्या होता है cos² थीटा, तो 10⁻² का हमने वैल्यू निकाल दी cos² थीटा। ठीक है, अब देखो ये इसको वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो cos⁴ थीटा क्या आ जाएगा 10⁻4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 10⁻4 थीटा प्लस में 10⁻2 थीटा, और इंटू में 11 है, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 दी हुई, तो 1 × 11 11 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रही ना ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी, डी तक बी सी को एक्सटेंड करा। ठीक है, और क्या कह रहा है इन सच अ वे ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी और सी डी इक्वल है, और बी ए डी ये पूरा एंगल हमें 109 दे रखा है, और ए सी बी ये वाला हमें दे रखा 72। ठीक है, तो हमें बताना है ए बी सी का मान, इसका वैल्यू बतानी। अब देखो ये जो एंगल है ये वाला, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, किस का इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल का सम है ये, और ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो जो ए सी डी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये दोनों सेम रही होगी। अब 72 को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं 36,
36। ठीक है, अब ये 72 है, हमें ये वाला एंगल किसी तरह मिल जाए, ये वाला, तो ये कैसे आ जाएगा 109 माइनस 36, तो कितना आ गया 3, 73। तो ये वाला आ गया 73, ये 72 है, टोटल हो गया 145। और इस वाले पूरे ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो 180 में से 145 गए तो ये आ गया अपना 35। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। डी आई का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन दे रखी है 2 स्टेट की ओवर द ईयर्स, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए एंड बी टुगेदर इन ईयर 2013 और 18। तो 2013 और 2018 में कंपेयर करनी है। तो देखो 40 और 38 कितना हो गया, 78 हो गया 2013 में। अब हमें 18 में कंपेयर करना, कितना होगा 4, 7 और 5 12। तो बस अब इनका डिफरेंस ही लेना, हाँ सिंपल डिफरेंस ले लो। तो कितना आ जाएगा 24, 24 और यहाँ से कितना आ जाएगा 22, 46 हो गया अपना, 46 लाख उनका डिफरेंस हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। कह रहा द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 50% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट इज डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो पहले 50% इंक्रीज हुआ लेंथ में, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, अगर 2 थी तो अब हो गई 3। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 थी तो अब कितनी होगी 6। और 30% डिक्रीज का मतलब पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, तो अब कुछ कैंसिल हो रहा, हाँ ये 3 पे गया, तो और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा इसमें, तो ये 50 आ गया, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 13, कितने पे 50 पे, इंटू 100 कर देंगे तो ये डबल टाइम 2 टाइम्स, तो 26% इंक्रीज हो गया वॉल्यूम में, 26%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 आइडेंटिकल सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ए एंड बी एंड, देखो ये 2 सर्कल हो गए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे है ये फिगर। ठीक है, ए और बी, एक का ओ है एक का ओ डैश। अब कह रहा है जो ए बी की वैल्यू है 32, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 16, इसका आधा। और ओ ओ डैश ये पूरा है कितना 24। तो देखो ये कितना रह जाएगा, ये हाफ हो जाएगा इसका, क्योंकि ये आइडेंटिकल सर्कल है एकदम, तो इसका हाफ हो गया 12। हमसे पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो ये जो एंगल है वो 90 का है, ये 16 ये 12, तो ये वाला जो ए से ओ डैश की वैल्यू वो कितनी होगी 20 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट, 12 16 4 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया ये, तो ये 20 हो गई, ये भी 20 है। अब इसका डायमीटर ले लो, इसका डबल हो जाएगा, इंटू 2 कर दें, यानी कि डायमीटर कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो अंदर से सॉल्व करते चलते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 3 में से 1 गया 2, और 5 दूनी 10 माइनस 6, यानी कि ये बन रहा है अपना, कितना बन रहा है 4 बन गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ सोल्व करते तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 में से 3 गए 0, और 7 में से 2 गए 5। ठीक है, 5 का 20, तो 6 माइनस में 20, यानी कि माइनस का 14। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था मंथली इनकम ऑफ पर्सन इज 12,000 एंड एक्सपेंडिचर 8,000। नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर बाय 8%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर में, सेविंग में, इनकम में, और जो उनके पहले रेशो था एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज 8% का, इनकम में इंक्रीज 10% का, सेविंग में हमें निकालना है। और 8,000 रुपये वो पहले खर्च कर रहा था, तो 4,000 सेव कर रहा होगा, तो इनका रेशो क्या आ गया 2:1 आ गया। अब इनका डिफरेंस कितना, 2 का, 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू 4 हो गई, तो 10 और 4 14, यानी कि 14% का जो है परसेंटेज में इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल डी आई का ही क्वेश्चन है, ट्रैक्टर्स की नंबर ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड बाय 2 कंपनीज दे रखा है। कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड बाय T5 ऑफ बोथ कंपनीज, T5 ये दोनों कंपनी के, तो 15 और 11 हो गए अपने 26, 260।
इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड बाय T2 ऑफ बोथ कंपनीज। T2 तो ये कितने ज़्यादा है T5 के, कितने से कंपेयर करना T2 से, यानी कि 90 से इंटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, डिफरेंस कितने का आ गया इनके बीच में? हम्म कितने का आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 170 का। 170/9 इंटू में ज़ीरो, तो 9 से गया एक बार। ठीक है, अब कितना बचा? 80। 80 देखो बहुत उसके क्लोज आ रहा है, तो 72 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, फिर से 80 आ जाएगा, फिर से 8 पे जाएगा। तो 188 वाला कोई है ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है k+1/k की वैल्यू ये इक्वल टू 0 है, और k की वैल्यू जो है लेस देन 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको रीअरेंज करेंगे तो k+1/k की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब k की वैल्यू क्या रहेगी? -1, तो -1 और -1 हो गया। तो अब k की पावर -1 है, उसकी पावर 17, प्लस में 1 की -1 की पावर 11। अब देखो माइनस की पावर अगर ओड है तो वो माइनस ही रह जाएगा, माइनस की पावर ओड है तो वो माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा? -2 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। द पॉपुलेशन ऑफ अ 4 विलेज दी हुई है, 4 पॉपुलेशन की दी आई गई क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2021 एज कम्पेयर टू 2018। तो 2018 में ये है, 2021 में ये है, इसके अंदर हमें चेंज बताना है। तो डिफरेंस लेते तो 6 में से गया 5, 15 में से 8 गए 7, एक आ गया यहाँ पे, और 11 में से 3 गए 8, और फिर 12 में से 12 गए 0। तो ये इतना चेंज है कितने पे? एक सेकेंड, 381 इंटू में 100। अब देखो ऑप्शन कित क्या क्या है, क्लोज इतने भी क्लोज नहीं है, आगे वाली वैल्यू तो सब में अलग ही है। अब देखो यहाँ से हम क्या गैस वर्क करेंगे? देखो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी। अब देखो 12 इंटू में 7 क्या होता है अपना? 84 होता है, और ये 12 से कुछ वैल्यू ज़्यादा है, और ये 84 से कुछ ज़्यादा है। अगर 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसके क्लोज है? 84 के क्लोज है, तो वो किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा? तो 7 से। तो ये 7 वाला नियर बाय ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गैस वर्क भी करना आपको, राउंड ऑफ करके चीज़ों को, तो आप इजीली मतलब टाइम को सेव कर पाओगे उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा मैन इन्वेस्टेड ₹75,000 एट द रेट ऑफ दिस परसेंट पर एनम फॉर 6 ईयर, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 6 ईयर्स। तो अब देखो जो प्रिंसिपल होता है वो तो अपना 100% है ही। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अपना? जो रेट है इनटू में कितने ईयर के लिए है, तो रेट कितना है? 7 सही 1/2, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 इंटू में 6, तो ये कितना आ गया? 3, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया 45%। और हमें बतानी है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट हुआ, क्या आ गया? 145%। अब देखो मैंने इन्वेस्ट करा था 75,000, तो प्रिंसिपल तो हो गया अपना 75,000, तो 100% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू आ गई 750। हमें वैल्यू निकाली 145 की, तो इसको मल्टीप्लाई करना 750 से। ठीक है, तो एक तो ज़ीरो आएगी लास्ट में, उसके बाद 5 बचे 25, तो उसके बाद 5 आएगा टेंस प्लेस पे। अब देखो ना, इसमें 2 ज़ीरो, इसमें 2 ज़ीरो, इसमें 2 ज़ीरो, तो ये तो देखो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, क्योंकि प्रिंसिपल जितनी अमाउंट तो हो ही नहीं सकती, उससे कम हो गई। इन दोनों ऑप्शन में बचा, तो यहाँ पे हमने टेंस प्लेस वाले से कंफर्म कर लिया कि यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 4 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर वॉज 32, और द प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली इज ऑल्सो 32 years आफ्टर इंक्लूडिंग अ चाइल्ड इन द फैमिली। तो हमें एज बतानी चाइल्ड। तो देखो ये मान लो प्रेजेंट की बात हो गई, ये 4 साल पहले की बात है, तो 6 मेंबर्स की एवरेज एज थी 32। अब आज के टाइम पे, क्योंकि देखो एक बंदा इंक्लूड करा तो 7 की वैल्यू 32 हो गई। ठीक है, मतलब 7 की भी एवरेज 32 है, और 4 साल पहले 6 की भी 32 थी, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 1 6 ती 18, 1 19। ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी? इंटू 7 कर लेते, तो 7 दूनी 14, 1 7 या 21 और 2 22। ठीक है,
तो देखो प्रेजेंट में उनकी एज है 224, मतलब एज का सम टोटल, और 4 साल पहले था 192। लेकिन 4 साल में 6 बंदों की जब 4 4 साल बढ़ेगी तो 24 साल और बढ़ेगी, तो -24 और कर देंगे इसमें से। तो 24 में से ये गया तो 200, 200 माइनस 192 यानी कि 8 ईयर्स। तो जो जो चाइल्ड है उसकी एज एट द टाइम ऑफ, इस टाइम पे क्या होगी, 8 साल होगी उसकी एज, क्योंकि हमने उसको इंक्लूड करा है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन वट रेशो कॉफ़ी पाउडर कॉस्टिंग ₹500 पर केजी मिक्सड विद 750 टू द कॉस्ट 600। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, 500 रुपये वाली कॉफ़ी है, 750 वाली कॉफ़ी है, और हमने उनको मिक्स करा तो 600 वाली कॉफ़ी हम लोग बेच रहे हैं। तो वो किस रेशो में हमने मिक्स करा, तो देखो डिफरेंस कितने का है, 150 का, यहाँ डिफरेंस 100 का, तो कितना आ रहा है, 3:2। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर दिस देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल इंटू बी इंटू में एच। तो 12 इंटू में 16 इंटू में 18, दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू में ए की क्यूब। ठीक है, तो 2 से मतलब ट्वाइस है क्योंकि क्यूबॉइड की वॉल्यूम, तो यहाँ पे जब क्यूब की वॉल्यूम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। तो 9 पे गया, 4 इंटू 3 ये आ जाएगा, 4 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3। तो देखो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और 4 भी 3 बार है तो इंटू में 4, तो ए इनका क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3, इनका क्यूब रूट हो गया, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो आ गई 12। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। तो 6 इंटू में 12 का स्क्वायर 144, तो 6 6 24, 14 6 कितना होगा अपना 84, 84 और 2 86, यानी कि 864 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2% इन्वेस्टेड ₹15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, एट द एंड ऑफ ईयर दे शेयर द प्रॉफिट इन द 3:1। इफ द एक्स इन्वेस्टेड इज अमाउंट फॉर द होल ईयर, फाइंड फॉर हाउ मैनी मंथ्स वाई इन्वेस्टेड। तो देखो ये इन्वेस्टमेंट है 15,000 रेशो 20,000 दो बंदों की, और जो टाइम लगा रहे हैं ये तो पूरे मंथ के लिए लगा रहे हैं, ये मतलब 12 मंथ के लिए, इसका हमें पता नहीं अभी कितने मंथ के लिए लगा रहा है। जो प्रॉफिट आ रहा है उनका वो आ रहा है 3:1 में। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये आ गया 4 3। तो इन्वेस्टमेंट इनटू में जो टाइम होता है वही प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो 12 तिये 36, तो 3 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी 12, तो इसकी वैल्यू 12 आनी चाहिए। अब 12 कैसे आएगी, तो जब 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने निकाला कि जो वाई बंदा उसने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा पैसा, 3 मंथ के लिए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस 10x इक्वल टू 5 और कोसेक वाई माइनस कोट वाई की वैल्यू 1/3, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस में 10x, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, और प्लस में बनेगा कोसेक वाई माइनस माइनस प्लस में कोट वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें बन रही है। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जैसे टेन थीटा प्लस में सेक थीटा अगर वैल्यू ए है, तो इसको एक सेकेंड ऐसे लिखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस एक्स है, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा जो होगा वो 1/x होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू 5 है तो जो ये माइनस वाला है इसकी वैल्यू 1/5 होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा अगर ए है, तो कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा क्या होगा 1/a। दूसरी ये प्रॉपर्टी है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/3 दे रखी है माइनस वाले की, तो जो प्लस वाला उसकी अपोजिट होगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो ये आ गया 3। तो यहाँ से 3 प्लस में 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2, तो 0.2 यानी कि 3.2 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना आप।
ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है एट अ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल। द लेंथ ऑफ कोड इज सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो देखो, एक सर्कल है, उसकी एक डायमीटर दे रखी है ए बी। अब उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया हमने एक्स ए वाई। अब क्या करा गया, द लेंथ ऑफ कोड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो रेडियस कितनी है, 5 है, 5 रेडियस है, लेकिन उससे 8 सेंटीमीटर दूर है, तो यानी कि 5 और 3 8। यहाँ पे एक कोड बनाई गई है, ठीक है, सी डी, हमें उसकी लंबाई निकालनी है। अब देखो, ये तो अपना रेडियस है, कहीं भी किसी भी पॉइंट से सेंटर को जोड़ दो वो रेडियस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये 3 दे रखा है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 4 हो गया। ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, ठीक है। अब ये 4 है, तो ये वाला भी पार्ट 4 होगा, तो 4 और 4 सी डी की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और देखो ये 90 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है सी डी जो है पैरेलल है एक्स वाई के। अब टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 और दो इसके पैरेलल होगी, वो भी 90 का बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का डीआई का क्वेश्चन है। बार ग्राफ में दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी परचेज अलग अलग मंथ में। हमें क्या बताना, नंबर ऑफ पॉलिसी परचेज इन जुलाई इंक्रीज बाय हाउ मच अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट एज कम्पेयर टू जून। तो जून में थी 180, जुलाई में होगी 140। कितने का चेंज हो रहा है, +60 का। तो 60 का चेंज 180 पे इंटू में 100, तो ये गया 3 बार, यानी कि 100/3, तो लगभग लगभग 33.333%। तो 33% वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शनल मॉक होता है ख़त्म। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।